नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के पंचम सप्ताह के चतुर्विंशतितम व्याख्यान में आपका स्वागत है। अर्थात आज पंचम सप्ताह का लेक्चर नंबर 24 हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो पंचम सप्ताह है वह प्रकृति भाव को समर्पित है। तो प्रकृति भाव को लेकर के अलग अलग सूत्रों में किस प्रकार से उसकी स्थिति की गई है, किस प्रकार से प्लुत या प्रगृह्य संज्ञा करके प्रकृति भाव किया गया है, हम इस पूरे सप्ताह में इसी को देख रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुख्य रूप से ओथ और संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षे सूत्र की व्याख्या या इन सूत्रों की व्याख्या और उदाहरण दोनों देखेंगे। और उसके साथ ही साथ इसी प्रसंग में मैं उयो वो वा के सूत्र की व्याख्या को भी देखेंगे। यद्यपि मैं उयो वो वा का साक्षात संबंध तो प्रगृह्य से नहीं है, किंतु प्रकारांतर से एक संबंध है। तो इस प्रकार से 2+1 अर्थात 2 और 1 3 सूत्र हम देखेंगे। अब ये 2 और 1 कहने का तात्पर्य क्या है, इसको जब हम व्याख्यान को लेकर आगे बढ़ेंगे तो यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। अस्तु, अब अधिक विलंब न करते हुए आगे हम अपने व्याख्यान को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला सूत्र जो हमें पढ़ना है आज वह है ओत। ओत सूत्र को समझने के लिए यदि हम अनुवर्तन के साथ इसका अर्थ निकालें तो हम देखेंगे कि ओत निपातः अर्थात अगर ओकारांत निपात आ जाए, ओकारांत निपात आ जाए तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है अच बाद में रहने पर। अच बाद में रहने पर अच तो सर्वत्र रहेगा ही। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ओत सूत्र कहता है कि ओकारांत निपात को प्रगृह्य हम कह देंगे यदि अच स्वर बाद में रहता है तो। अब इस विषय को देखते हैं आगे। प्रगृह्य के बाद प्रकृति भाव हो जाता है, ये तुम जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ओकारांत निपात कहने का तात्पर्य यह हुआ, जैसा कि हमने इससे पूर्व में देखा है कि निपात किसे कहते हैं। प्रादि चादि इत्यादि विषय को हमने देखा कि निपात किसे कहते हैं। तो उन्हीं में जो ओकारांत निपात हैं उनके बाद अगर स्वर आ जाता है तो उस ओकारांत निपात का प्रगृह्य हो जाता है और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम सूत्र के द्वारा उसका प्रकृति भाव हो जाएगा। ये हम जानते हैं तथा हर व्याख्यान में इस बात को हम लोगों ने किया है कि प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम यह एक सूत्र है जिसके द्वारा प्रकृति भाव का विधान हो जाता है। और ये जो प्रकृति भाव है इसको होने के लिए प्लुत अथवा प्रगृह्य होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा के विधान ओत के द्वारा हमें मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ओकारांत निपात के बाद यदि स्वर आ जाए तो उस ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण उसका प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव होने का तात्पर्य है कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहती है, यथावत स्थिति रहती है, कोई संधि का परिवर्तन उसमें नहीं होता। जैसा कि हम स्लाइड में देखें तो हम पाएंगे कि अहो ईशा। अब देखिए, हम लोगों ने बात की थी कि जितनी भी संधियां हैं प्रायः सभी में 2 शर्तें हैं, 1 2, कहीं कहीं 3 भी हैं। सरल शब्दों में समझने के लिए ऐसे तो स्थानीय और निमित्त लेकर के समझना है, परंतु 1 2 अगर सरल शब्दों में कहें तो 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर 2 शर्तें हैं। क्या 2 शर्त है? पहली शर्त यह है कि ओकारांत निपात होना चाहिए। दूसरी क्या है? दूसरी शर्त यह है कि बाद में अच या स्वर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम उदाहरण में देखें अहो ईशा, अगर हम स्लाइड पे ध्यान दें तो हम देखेंगे अहो ईशा, तो अहो में ओकारांत निपात है, पहली शर्त पूरी हो गई। ईशा, तो ईशा में अच है, अर्थात दोनों शर्तें पूरी हो गई, अर्थात स्थानीय और निमित्त दोनों का विषय यहाँ पर पूर्ण हो गया। तो क्या होगा? ओत सूत्र के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्य संज्ञा हो गई, इसके बाद अहो ईशा, इसके बाद प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम सूत्र के द्वारा इसको प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात प्लुत अथवा प्रगृह्य की नित्य प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात प्लुत अथवा प्रगृह्य का नित्य प्रकृति भाव हो जाता है। तो इस प्रकार से अहो ईशा ही रह जाता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। और जैसा कि इससे पहले भी हमने बात की थी कि प्रकृति भाव सभी संधियों को बाध करके अपनी स्थिति का द्योतन करता है।
तो अहो ईशाह जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके साथ ही साथ हम स्लाइड में देख सकते हैं कि ओकारांत निपात वस्तुतः हमें कितने प्राप्त होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम पाएंगे, तो ओकारांत निपात यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि ओकारांत निपात कितने हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप अगर हम स्लाइड में देखें तो हम देखेंगे कि ओ, अहो, हो, आहो, उताहो, नो और अथो, यानी कुल मिलाकर 7 ओकारांत निपात हमको प्राप्त होते हैं। तो यह जो ओत सूत्र है ये इन 7 ओकारांत निपात के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि ओ ईशा, अहो इति, नो इति, आहो इति, कुछ भी हम कहना चाहें तो इन सभी स्थितियों में ओकारांत निपात है। ओ, अहो, इन सभी में ओकारांत है और ओकारांत के बाद स्वर आ जा रहा है तो प्रग्रेय हो जाएगा ओकारांत निपात का, और प्रग्रेय होने के कारण प्रकृतिभाव हो जाएगा, और प्रकृतिभाव हो जाने से जैसी स्थिति वैसी रहती है। जैसा कि उदाहरण में अगर हम देखें स्लाइड में तो हम पाएंगे कि ओ ईशाह, ओ ईशाह, देखिए 1 2 स्थानीय निमित्त, स्थानीय में ओ, ईशा में ई स्वर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ओकारांत निपात पहली शर्त पूरी हो गई, अच दूसरी शर्त पूरी हो गई। अब ओकारांत निपात पहली शर्त पूरी हो गई, ईशाह अच यानी स्वर दूसरी शर्त पूरी हो गई। दोनों शर्त पूरी होने से ओ ईशाह बन गया, अर्थात प्रगेय संज्ञा हुई और प्रगेय होने के बाद उसे प्रकृतिभाव हो गया। प्रकृतिभाव का तात्पर्य है कि यथावत स्थिति हो गई, तो जैसा है वैसा ही रह गया। तो ओ ईशाह, अहो इति, हो उपेंद्रः, आहो इंद्रः, उताहो ऐन्द्रः, नो इदानीम, अथो इति, इन सभी उदाहरणों में ओत सूत्र के द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है। वस्तुतः ओत के द्वारा प्रकृतिभाव नहीं होता, किंतु ओत के द्वारा प्रग्रेय होता है, किंतु प्रग्रेय फिर प्रकृया नित्यम के द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है। तो ओत सूत्र के कारण यहाँ में प्रकृतिभाव की प्राप्ति होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ओत सूत्र के कारण यहाँ प्रकृतिभाव की प्राप्ति हो जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। वो है सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। तो अगर हम इसको तोड़ें और अनुवर्तन के साथ अगर इसका हम अर्थ निकालने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि सम्बुद्धौ शाकल्यस्य ओत इतौ अनार्षे। अब यहाँ पर कुछ भी समझने से पहले अनार्षे प्रयोग को लेकर के बात करते हैं। अब अनार्ष का अर्थ क्या हुआ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अनार्षे अर्थात अवैदिके। अब यहाँ पे अवैदिके, अब यहाँ पर अवैदिके का अर्थ है लौकिके। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संस्कृत 2 प्रकार से हम देख सकते हैं, अर्थात संस्कृत भाषा की स्थिति को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, वैदिक और लौकिक। जैसे महाभाष्य पतंजलि पशुशान्निक में कहते हैं केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, अर्थात व्याकरण लौकिक और वैदिक शब्दों के नियमन को समझने के लिए बना है। तो वैदिक और जो वैदिक नहीं है वो लौकिक। तो अनार्ष के प्रयोग के द्वारा लौकिक कहने का तात्पर्य है आचार्य पाणिनि का। तो अब सबसे पहले सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे में अनार्ष शब्द को ले लेंगे तो मिलेगा लौकिके, अर्थात लौकिक संस्कृत में। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह लौकिक संस्कृत में नियम लगेगा। तो वैदिक संस्कृत में क्या होगा इसको हम आगे देखेंगे, परंतु अभी के लिए यह सूत्र स्पष्ट कर देता है कि यह सूत्र लौकिक संस्कृत के लिए है। इससे पहले की बातों में हम देख चुके हैं कि वस्तुतः जो व्याकरण के सूत्र हैं वो संस्कृत भाषा के लिए बने हैं, और संस्कृत में वेद और लोक अर्थात वैदिक और लौकिक दोनों शास्त्र हैं। तो सूत्र दोनों स्थितियों में लगते हैं, परंतु कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनमें सिर्फ वेद के लिए सूत्र लगेंगे, जैसे छंदसी, ये सब विषय हम देख चुके हैं। और जहाँ पर लौकिक संस्कृत के लिए लगेगा तो वहाँ भाषायाम ऐसा लिख देते हैं। इसी प्रकार से अनार्षे यह प्रयोग भी आ गया, अर्थात यह जो प्रयोग है यह लौकिक संस्कृत के लिए है, अर्थात इस सूत्र की जो प्रवृत्ति होगी वह लौकिक संस्कृत के शब्दों के लिए होगी। यद्यपि हमारा ये जो संधि का पाठ्यक्रम है वो भी मुख्य रूप से लौकिक संस्कृत को लेकर के ही आधारित है। अब अगर हम सूत्र की प्रवृत्ति देखें तो हम पाएंगे कि सम्बुद्धौ शाकल्यस्य ओत इतौ, इसका क्या तात्पर्य हुआ
इसका तात्पर्य हुआ कि संबुद्धि वाला ओत अगर आ जाए लौकिक भाषा के प्रसंग में अर्थात लोक में, तो उस संबुद्धि वाले ओत को प्रगृह्य हो जाएगा विकल्प से। अब इसमें कई सारे विषय आ गए। तो सबसे पहला विषय है संबुद्धौ, संबुद्धि। अब ये संबुद्धि क्या है भैया? तो संबुद्धि क्या है, तो इसके लिए सूत्र है जो आप आगे देखेंगे। जब आप सुबंत इत्यादि के प्रकरण को सिद्ध करेंगे तो आप देखेंगे कि संबुद्धि का प्रयोग हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम दो सूत्रों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे संबोधने च और एक वचनम संबुद्धि ही। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संबोधन के एक वचन को ही संबुद्धि कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, संबोधन किसी को अगर बुलाया जाए, हे राम करके हमने किसी को बुलाया, तो हे ये संबोधन हो गया। आज के समय में भी हाय, हेलो, अरे, ए, ओ ऐसे करके बुलाया जाता है। तो ये सारे प्रसंग संबोधन के हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संबोधन के एक वचन को ही संबुद्धि कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए आपने राम शब्द का रूप देखा होगा, तो रामः रामो रामाः इस प्रकार से सातों विभक्तियों के बाद अंत में संबोधन आता है। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो हे राम ये संबोधन है, हे राम कहा जाता है। तो यहाँ पे हे राम ये एक वचन का रूप है, तो इसे संबुद्धि कहेंगे। तो अब अर्थ क्या हुआ? संबुद्धि कहते हैं संबोधन के एक वचन को। अब वापस हम स्लाइड पे जाएं तो हम देखेंगे कि संबोधन के एक वचन को संबुद्धि कहा जाता है। अर्थात अगर ऐसा कोई स्थिति आए जहां पर संबोधन किया जा रहा है और उस संबोधन में ओत आ गया अर्थात ओ आ गया, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। यहां पर ओत से तात्पर्य है केवल ओ। जैसा कि ओत में जो त है तपरस तत्काल से आपको याद होगा, तो तपरह से पता चल जाता है कि ओत अर्थात मात्र ओ को ही लिया जाएगा, औ इत्यादि को हम नहीं लेंगे। अस्तु, कहने का तात्पर्य हुआ ये कि ओत से ओ ही लिया जाएगा। तो विष्णु इति, तो विष्णु ये जो है ये संबुद्धि वाला ओत है, अर्थात विष्णु ये एक संबोधन है। अगर हम देखें तो जितने उकारांत शब्द हैं उनमें जैसे विष्णु, भानु, साधु, इन सभी में संबोधन में ओ की प्राप्ति हमको दिखती है। विष्णु, भानु, साधु इत्यादि। तो इन सभी प्रसंग में जब संबोधन में आप कहेंगे, जैसे हे विष्णु, इस अर्थ में विष्णु आपने अगर कहा तो ओ आ गया, तो पहली शर्त पूरी हो गई। उसके बाद ये लौकिक शब्द में है अर्थात ये लौकिक भाषा में है, तो विष्णु इति, तो यहां पर क्या होगा? तो संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे सूत्र के द्वारा चूंकि विष्णु संबोधन का एक वचन है अर्थात संबुद्धि है, संबोधन का एक वचन, उसका एक शब्द हो गया संबुद्धि। जैसे जहां विद्या ग्रहण की जाती है एक शब्द हो गया विद्यालय, उसी प्रकार से संबोधन के एक वचन को एक शब्द में कहेंगे संबुद्धि। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि संबुद्धि वाला प्रयोग विष्णु में हमें मिलता है। और विष्णु इति, तो विष्णु की प्रकृति संज्ञा हो गई और प्रकृति संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो गया। अब पुनः स्लाइड में अगर हम ध्यान दें तो हम देखेंगे कि विष्णु इति, तो विष्णु जो है वो संबुद्धि में आ गया और इति लौकिक भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं। तो विष्णु इति प्रक्रिया होकर के प्रतिभा होकर के विष्णु इति जैसा है वैसा ही रहेगा। और चूंकि ये विकल्प से है, ये सूत्र विकल्प से है, इसी कारण अगर आप संधि करेंगे तो विष्णुमिति बनेगा। इसी विषय को आगे के स्लाइड के द्वारा हम समझेंगे। पहले एक बार पुनः इसको देख लें। संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे सूत्र कहता है कि संबुद्धि में अगर ओकारांत प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है और प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्रत्येक प्रक्रिया चिन्हितियों के द्वारा उसका प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे विष्णु इति, विष्णु ओकारांत प्राप्त हो गया जो कि संबुद्धि में है, इति लौकिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। देखिए 1 2, यहाँ पर भी 1 2 दोनों शर्तें पूरी हो गई। तो विष्णु इति
यहाँ पे संबुद्धो शाकल्यस्यता वनार्षय द्वारा विष्णु के ओकार की प्रगीय संज्ञा और प्रतिप्रक्रिया नित्यम के द्वारा प्रतिभाव होकर के विष्णु इति यही बन जाएगा। और चूंकि यह सूत्र विकल्प से विधान करता है, इसीलिए अगर हम इस सूत्र की प्रवृत्ति ना करें, विकल्प अर्थात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि खाना लगा दिया है, तुम चाहो तो खा भी सकते हो या नहीं भी खा सकते हो। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, पर आपको भूख नहीं लगी है तो आप थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, तो आपका विकल्प हो गया। उसी प्रकार से यह सूत्र में विकल्प देता है कि आप प्रगृह्य संज्ञा कर भी सकते हैं और अगर चाहे तो ना भी करें। तो अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए विष्णु इति बन जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, विष्णु इति। अब यहाँ पे एचो यवा याभ के द्वारा अयादि संधि के द्वारा विष्णु के ओ को अब आदेश हो करके विष्णविति वर्ण संहिता के द्वारा विष्णविति सिद्ध हो जाएगा। अर्थात विष्णु इति रूप भी होगा और विष्णविति रूप भी बनेंगे। तो विकल्प सूत्रों की यही खूबी या यही विशेषता है कि अगर एक विकल्प है तो दो रूप बन जाएंगे, दो विकल्प होंगे तो तीन। इन विषयों को हम आगे देखते रहेंगे, पर अभी के लिए चूंकि एक विकल्प है इसलिए दो रूप बन गए, विष्णु इति और विष्णविति। अब इसी के साथ संबुद्धो शाकल्यस्यता वनार्षे के सूत्र में जो पद हैं उनको लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जो शंका है या जो प्रश्न है या जो मीमांसा है वो यह है कि अनार्ष ग्रहण क्यों। तो अनार्ष ग्रहण इसलिए क्योंकि वैदिक वाङ्मय में संबोधन होने पर भी शाकल्य मत यहाँ पर अनुमन्य नहीं होता। इस विषय को हमने पहले भी बात की थी, व्याख्यान के प्रारंभ में भी इस विषय को लेकर हमने बात की थी कि वैदिक वाङ्मय में संबुद्धो शाकल्यस्यता वनार्षे नहीं लगेगा, क्योंकि अनार्षे, क्योंकि लौकिक के लिए वेद के लिए है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अध्वर्यो इति, तो अध्वर्विति यहाँ पे आदि संधि हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर अध्वर्यो इति जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रतिभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है, वहाँ पर नित्य संधि हो जाएगी, ये कहने का तात्पर्य है। तो इसीलिए अनार्ष ग्रहण किया गया ताकि वेद में उसकी प्रवृत्ति या वैदिक वाङ्मय में उसकी प्रवृत्ति न हो जाए। दूसरा, शाकल्य ग्रहण से प्रयोजनम किम, शाकल्य ग्रहण क्यों किया। तो अब यहाँ पर अगर हम स्लाइड में देखें तो शाकल्य ग्रहण इसलिए किया गया ताकि आपको विकल्प की सुविधा मिल जाए। इससे पहले हमने बात की थी कि जब भी आचार्य का नाम आता है तो वह विकल्प में हो जाता है। जैसे लोपः शाकल्यस्य, तो लोपः शाकल्यस्य के द्वारा शाकल्याचार का जो मत था वो विकल्प से हो गया, यानी आप लोप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इसी प्रकार से शाकल्याचार के मत के द्वारा यह विकल्प विधान हो गया, और विकल्प विधान होने के कारण विष्णु इति विष्णविति दोनों बन जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे भानो इति संबुद्धो शाकल्यस्यता वनार्षय के द्वारा भानो इति जैसा है वैसा ही रह गया, भानो इति। उसके बाद भानो इति, अब जहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, भानविति, अर्थात भानो इति, तो ओ को हो गया अब होकर के बन जाएगा भानु का हो जाएगा भानव और इति, तो भानविति बन जाएगा। अर्थात भानु इति और भानविति दोनों बन जाएंगे। और इसके साथ साथ भानु इति का भान इति लोपः शाकल्यस्य के द्वारा यह भी बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शाकल्य आचार्य के मत का उल्लेख करके या शाकल्य पद का प्रयोग करके आचार्य पाणिनि ने एक ही पद के तीन विकल्प हमको दे दिए, भानो इति, भानविति, भान इति। इस तरह के जो सूत्र हैं वो भाषा के सामर्थ्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे भानो इति, भानविति, भान इति तीनों शुद्ध रूप हैं, और इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं, भानो इति इनमें से कौन सा रूप अशुद्ध है। तो भानो इति, भान इति, भानविति, भानु इति ऐसे दे देंगे। तो लोग सोचेंगे कि भान इति गलत है, भानु इति भी गलत है, क्या करें क्या करें क्या करें। पर ऐसे विषय में ही इस तरह के सूत्रों की प्रवृत्ति का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शाकल्याचार्य के मत के कारण हमको विकल्प विधान मिल जाता है, और विकल्प विधान मिलने के कारण हमको इस तरह से अलग अलग रूप देखने को मिल जाते हैं। भान इति, जैसा कि भानव इति में बात हुई थी कि व या य का लोप हो सकता है लोपः शाकल्यस्य के द्वारा। इस प्रसंग को देखने के लिए एक बार पुनः लोपः शाकल्यस्य की ओर प्रवृत्ति करेंगे ये, और मुझे आशा है कि लोपः शाकल्यस्य आपको सिद्ध हो चुका है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे। परंतु संशय है तो लोपः शाकल्यस्य को पुनः एक बार आप देख लेंगे। तो इस प्रकार से भानो इति, भानविति, भान इति तीनों बन जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें
तो विशेष प्रसंग में एक प्रसंग है कि शाकल्याचार्य के मत को लेकर या शाकल्य पद को लेकर के अष्टाध्यायी में हमें 4 सूत्र प्राप्त होते हैं। और मज़ेदार बात यह है या विशेष बात यह है कि ये चारों सूत्र कहीं ना कहीं संधि के प्रसंग में ही आते हैं। जैसे कि अगर हम स्लाइड पर ध्यान दें तो देखेंगे कि संबुद्धु शाकल्यस्येता वनार्षे, जो कि हम पढ़ रहे हैं। इको सवर्ण शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये भी हम पढ़ेंगे। लोप शाकल्यस्य, ये हम पढ़ चुके हैं। सर्वत्र शाकल्यस्य, इसका प्रसंग लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, इसलिए इस प्रसंग को लेकर हमने बात नहीं की। सर्वत्र शाकल्यस्य, यह संधि के प्रसंग में हम नहीं ले रहे क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका प्रसंग नहीं है। किंतु सर्वत्र शाकल्यस्य भी प्रकारांतर से संधि के ही किसी न किसी अंश से जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शाकल्य पद को लेकर 4 सूत्र हमको प्राप्त होते हैं और ये चारों पद संधि के विषय को ही कहीं न कहीं से लेकर के आगे बढ़ते हैं। अस्तु, अब ये विशेष तो आपके जानकारी के लिए था ताकि एक आनंद भी रहे कि शाकल्याचार्य के मत को किस प्रकार से लिया गया है और भविष्य में अगर आप कार्य करना चाहे व्याकरण पे तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों के मत को लेकर के भी आप कार्य कर सके। ये बस एक इंसाइट या एक दृष्टि देने के लिए इस विषय को यहाँ पर कहा गया। अस्तु, इसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरा सूत्र है वह है मैं उयो वो वा। अब ये जो सूत्र है प्रकारांतर से प्रगृह्य या प्रकृति भाव से जुड़ा हुआ है। अब इस विषय को अभी देखते समय हम समझ लेंगे। जैसे कि मैं उयो वो वा, ये सूत्र क्या कहता है? सरल शब्दों में मैं प्रत्याहार के बाद ऊई ऊ निपात आ जाए, उसके बाद अगर स्वर आ जाता है ऊ को वह कर सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि वाह है तो ये जो विधान होगा ये विकल्प से होगा, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं प्रत्याहार का क्या तात्पर्य हुआ? मैं प्रत्याहार का तात्पर्य ये हुआ कि ये पहले सप्ताह में आप देख चुके हैं कि कूचू टू टूपू यानी ये जो 25 वर्ण हैं इनमें माइनस य। तो मैं का तात्पर्य क्या हुआ? तो क वर्ग से लेकर म वर्ग तक ये जो 5 5 5 5 5 ये जो 25 वर्ण हैं तो यहाँ को छोड़ करके ये सारे के सारे वर्ण यानी 24 वर्ण मय में आ जाते हैं। यमगणनम से लेकर कपय तक अगर आप देखें तो यहाँ छोड़ दिया गया, तो म से लेकर य कपय कप कपय तक जो लिया गया तो इसमें क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के सारे अक्षर आ जाते हैं। बस एक च वर्ग का यहाँ छूट जाता है, यानी यहाँ छोड़ करके जो 24 जो वर्णन है जिसे स्पर्श वर्णन कहा जाता है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अस्तु, तो अब यहाँ पे पुनः अगर स्लाइड पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि मैं उयो वो वा सूत्र कहता है कि मैं के बाद अगर ऊ आ जाए, ऊ एक निपात है इसमें ऊ शेष रहता है, मैं के बाद अगर ऊ आ जाए उसके बाद अगर अच आ जाए तो ऊ को वह हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए किमु उक्तम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखें अब देखिए 1 2 3 1 2 3 किम मैं में आता है, ऊ में आ गया, उक्तम ऊ अच में आता है, तो अर्थात तीनों शर्तें पूरी हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊ को वह आदेश होकर के क्या बनेगा? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो बनेगा वो यहाँ पर किम उक्तम दिख जाएगा। परंतु यहाँ पर पुनः देखिए किम ऊ उक्तम, किम में जो म है वो मय में आता है, ऊ आ गया, अच में आ गया स्वर यानी ऊ हो गया स्वर। तो किम ऊ उक्तम यानी इस प्रसंग में यह सूत्र प्रवृत्त होगा। तो प्रवृत्त होकर क्या होगा? अब यहां पर देखिए किमु उक्तम, तो मा ऊ और ऊ तो निपात एका जनांग के द्वारा इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, क्योंकि ये जो है ये निपात है और एकाच निपात है। अब एकाच निपात क्या है इस विषय को हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद अब एकाच निपात क्या है? जहां पर एक ही अच हो अर्थात एक ही वर्ण वाला निपात हो। जैसे कि ऊ एक ही वर्ण का है तो निपात एका जनांग के द्वारा इसकी प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा जहां होगी प्रदुत प्रक्रिया चिन्हितों के द्वारा प्रकृति भाव। तो यहाँ पे प्रकृति भाव हो जाएगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, किम उक्तम जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन चूंकि मैं उयो वो वा सूत्र भी आ जाता है और वो कहता है कि विकल्प से आप इसको इस ऊ को वह भी कर सकते हैं, तो अब क्या होगा?
तो किम उ उक्तम को ऊ को हो जाएगा व, तो ऊ को व हो गया, तो किम व उक्तम किम वुक्तम ये बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विकल्प होने के कारण वकार आदेश जब नहीं होगा तो किम उक्तम रूप सिद्ध होता है, और वकार आदेश हो जाएगा तो किम वुक्तम सिद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किमु उक्तम और किम वुक्तम ये दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। किम उक्तम सिद्ध होता है प्रकृति भाव होने के कारण, और किम वुक्तम सिद्ध हो जाता है मैं उयो वोवा के कारण। तो इसीलिए कहा था कि प्रकारांतर से ये जो सूत्र है ये प्रकृति भाव से जुड़ा हुआ है, अर्थात इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रकृति भाव तो बैठा ही है, परंतु प्रकृति भाव के साथ ये सूत्र हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये विकल्प देता है कि हम एक और रूप बना सकें, जैसे किम उक्तम और किम वुक्तम। इसी प्रकार से स्लाइड में पुनः ध्यान दें तो हम पाएंगे कि तदु अस्तु, तो तदु अस्तु यथावत रह सकता है, तद वस्तु मैं उयो वोवा के द्वारा बन सकता है। इस तरीके से वागु एषा तो जैसा है वैसा ही रह सकता है, अथवा वाग्वेशा ये मैं उयो वोवा के द्वारा ये सिद्ध हो सकता है। अर्थात तदु अस्तु तद वस्तु और वागु एषा वाग्वेशा ये दोनों रूप इस तरह से सिद्ध हो सकते हैं। तो विशेष रूप से यह सूत्र प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसके जो प्रवृत्ति है वो अलग तरीके से रूप को सिद्ध कर देती है। तो यही कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। तो मैं उयो वो वा, मैं के बाद ऊ के बाद अच आए तो उस ऊ को वह आदेश हो जाता है विकल्प से। किमु उक्तम, तो किमु के ऊ को वह हो गया, किम उक्तम बन गया। और चूंकि विकल्प से है इसलिए निपात एकाजनांक से ऊ चूंकि ओकारांत निपात है और एकाच यानी एक ही स्वर वाला निपात है तो किमु उक्तम ये भी बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं उयो वोवा सूत्र प्रकारांतर से प्रगृह के प्रकरण में लिया गया है, तो उसका कारण अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ आज का जो व्याख्यान है वह संपन्न होता है और आपने आज के व्याख्यान का आनंद लिया होगा और आगे अपने विषय को और अधिक स्पष्ट करते हुए संधि को उत्तरोत्तर पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी आशा और अभ्यर्थना के साथ आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।